ये कोई खाना होता है क्या? माँ आप? हाँ, मैं यहाँ। और तेरी हिम्मत कैसे हुई इशू को समझकर मेरे ऊपर हाथ उठाने की? तुझे पता है कब आई थी मैं सुबह आ गई थी जब तू इशू के साथ मारपीट कर रहा था। तू पागल हो गई है? तुझे समझ में नहीं आता? हमेशा मुझे मेरा लंच लेट देती है। अरे वो मेरे बॉस का ऑफिस है, मेरा नहीं है। तेरी वजह से रोज डांट सुनता हूँ वहां पे मैं। मैं थोड़ी सी लेट हो गई खाना बनाने में, बस 5 मिनट में बना देती हूँ। अच्छा, ज्यादा बकवास मत कर मुझसे। ये सब ना तू जानबूझ के करती है। रात को फोन चलाती है 2 बजे तक और सुबह लेट उठती है। मेरे सामने बहाने बना रही है। आज तो ये छोड़ रहा हूँ, पर आज के बाद तूने ऐसी कोई गलती की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे वो तेरी पत्नी है और तू अपनी पत्नी के साथ किस तरह का व्यवहार करता है? हो क्या गया है तुझे? अरे अगर गुस्सा है तो बता मुझे, लेकिन ऐसे हाथ उठाने की क्या जरूरत है? हाँ तो और मैं क्या करूँ? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है उसको सबक सिखाने के अलावा, उस पर हाथ उठाने के अलावा। मैं ऑफिस जाता हूँ, उससे कहता हूँ कि मुझे मेरा लंच टाइम पे दिया कर, पर वो हमेशा लेट करती है। और कभी खाने में नमक ज़्यादा करती है, कभी मिर्च ज़्यादा करती है। अब शादी के इतने टाइम बाद भी अगर मुझे उसे खाना बनाना सिखाना पड़े तो क्या करूँ मैं माँ? बस इसलिए मैं उसके ऊपर हाथ उठाता हूँ। और आजकल आजकल तो वो जबान भी चलाने लगी है मेरे सामने। ऊंची आवाज़ में बात करती है मुझसे। भूल गई है वो मैं उसका पति हूँ। अरे ऑफिस जाता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, फ्रस्ट्रेशन होती है दिन भर की, तो और क्या करूँ मैं? यहाँ के गलती करती है तो उठ जाता है मेरा हाथ इसमें। अच्छा, मतलब ऑफिस का गुस्सा तू अपनी पत्नी के ऊपर निकालेगा। मानती हूँ कि गलतियां हो जाती है। गलतियां किससे नहीं होती? तुझसे नहीं होती, मुझसे नहीं होती, या इशू से नहीं होती। बेटा, हम लोग इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ मारपीट की जाए। ये बात तू उसे प्यार से भी तो समझा सकता है ना? पर नहीं, प्यार की भाषा तो तू भूल ही गया है। अरे मानती हूँ कि वो गलती करती है, लेकिन तू तू उसे प्यार से समझा दिया कर। और तुझे क्या लगता है वो अपने आप बदली है? नहीं, तूने उसे बदला है, क्योंकि तू भी तो बदला है ना। तू भी तो उसके साथ पहले मारपीट नहीं करता था और अब करता है। वो बेचारी कब तक सहेगी? देखिए, आप जो कुछ भी कह रही हैं आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ, समझ गई आप? और मुझे इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं है कि मैं अपनी बीवी को डांटता हूँ और उसके ऊपर हाथ उठाता हूँ, क्योंकि इसने गलती की है। अगर आगे भी ऐसी गलती करती रहेगी तो इसको डांटूंगा भी और हाथ भी उठाऊंगा इस पर। अच्छा, तो मतलब अब तू अपनी माँ के सामने जबान लड़ाएगा और तू इसके ऊपर हाथ उठाएगा? ये कोई गुड़िया नहीं है जो तू इसके साथ जब चाहे मारपीट कर सकता है। इसे मैं अपनी बेटी बनाकर इस घर में लाई थी। अरे मैं बाहर चली जाती हूँ तो तू मेरी पीठ पीछे इसके साथ मारपीट करता है, इसके साथ झगड़ा करता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और तू अगर बार बार ये सब करेगा ना, तो मैं तुझे सबक सिखा कर रहा हूँ। और आज तूने गलती की है और गलती की सजा तो मैं तुझे देकर ही रहूंगी। निकल जा मेरे घर से बाहर। मम्मी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन्हें घर से मत निकालिए। भले ये मेरे बारे में ना सोचते हो, पर मैं पूरे परिवार के बारे में सोचती हूँ। अगर ये इस घर से चले जाएंगे तो हमारा घर बिखर जाएगा। प्लीज मम्मी जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मत कीजिए। अरे बस करो ऐशु, ये क्या बोले जा रही हो तुम कह रही हो कि मैं इसे माफ कर दूं और घर से ना निकालूं? नहीं बेटा, इसने गलती की है और मैं नहीं चाहती कि ये इस गलती को बार बार दोहराए। इसलिए अगर आज मैंने इसे सजा नहीं दी तो ये दोबारा तुम्हारे साथ वही सब करेगा। मैं ऐसा होने नहीं। तू खड़ा होकर देख क्या रहा है? निकल जा घर से बाहर और आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। ठीक है, आपको अपनी बहू ज़्यादा प्यारी है ना अपने बेटे से, तो ठीक है, जा रहा हूँ इस घर को छोड़ के मैं। रखना अपनी बहू को अपने पास। निखिल, मम्मी जी, मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ। प्लीज मम्मी जी उन्हें बुला लीजिए। मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज मम्मी जी उन्हें बुला लीजिए। अरे तू बेवजह ही परेशान हो रही है।
अरे उसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बचपन से लेकर आज तक उसे पाल पोस कर बड़ा करती आई हूँ और मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। अभी वो गुस्से में है, जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा तो वो घर वापस आ जाएगा। वो तुझसे भी माफी मांगेगा और मुझसे भी। तू परेशान मत हो, तू अंदर जा और आराम कर।